आपने बहुत ही सुंदर और प्रेरणादायक कथा साझा की है। बुद्ध की ये शिक्षाएं आज के समय में हर परिवार के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। आपकी इच्छा के अनुसार इस कथा को यहाँ फिर से प्रस्तुत किया जा रहा है। गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कथा, सही परवरिश। बहुत समय पहले की बात है। कपिलवस्तु के पास एक हरा भरा गांव था, सुवर्णग्राम। ये गांव बाहर से बहुत समृद्ध दिखता था, पर भीतर से लोगों के मन अशांत थे। कारण था उनकी परवरिश। माता पिता अपने बच्चों को धन, प्रतिष्ठा और जीतना सिखा रहे थे, पर जीना नहीं। पहला दृश्य, चिंतित माता पिता। सुवर्णग्राम में एक सेठ रहता था, सेठ धर्मपाल। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी, पर उसका पुत्र अर्जुन क्रोधी, अहंकारी और जिद्दी था। एक दिन अर्जुन ने अपने नौकर को छोटी सी बात पर बुरी तरह अपमानित किया। सेठ धर्मपाल ये सब देखकर भी चुप रहा। पत्नी बोली, आप उसे कुछ कहते क्यों नहीं? सेठ बोला, बच्चा है, बड़ा होकर समझ जाएगा। लेकिन अर्जुन बड़ा हो रहा था, समझदार नहीं। दूसरा दृश्य, गांव में बुद्ध का आगमन। एक दिन समाचार फैला, भगवान गौतम बुद्ध सुवर्णग्राम आने वाले हैं। गांव के सभी लोग उत्साहित हो गए। सेठ धर्मपाल भी अर्जुन को साथ लेकर बुद्ध के दर्शन को गया। बुद्ध शांत भाव से पीपल वृक्ष के नीचे बैठे थे। उनकी आंखों में करुणा और मुख पर सौम्यता थी। तीसरा दृश्य, बुद्ध का प्रश्न। बुद्ध ने लोगों से पूछा, तुम अपने बच्चों को क्या सिखाते हो? एक ने कहा, धन कमाना। दूसरे ने कहा, दुनिया में आगे निकलना। तीसरे ने कहा, कभी हार न मानना। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, और मन को जीतना कौन सिखाता है? सभा में सन्नाटा छा गया। चौथा दृश्य, अर्जुन का अहंकार। अर्जुन आगे आया और बोला, मैं किसी से हारता नहीं। जो कमजोर है वो दबने के लिए ही बना है। बुद्ध ने उसे ध्यान से देखा और बोले, क्या तू सच में मजबूत है? अर्जुन बोला, हां। बुद्ध ने पास रखे कटोरे की ओर इशारा किया, इसे तोड़ दे। अर्जुन ने कटोरा तोड़ दिया। बुद्ध बोले, अब अपने क्रोध को तोड़कर दिखा। अर्जुन चुप हो गया। पांचवां दृश्य, परवरिश की जड़। बुद्ध ने सेठ धर्मपाल से पूछा, जब यह क्रोध करता है तब तुम क्या करते हो? सेठ बोला, मैं चुप रहता हूं। बुद्ध बोले, यही सबसे बड़ी भूल है। गलत को देखकर चुप रहना, गलत को पालना है। सभा स्तब्ध रह गई। छठा दृश्य, बुद्ध की शिक्षा माइनस सही परवरिश क्या है? बुद्ध बोले, परवरिश का अर्थ सिर्फ पेट भरना नहीं, मन भरना है। उन्होंने 5 सूत्र बताए। 1. अनुशासन प्रेम से, डर से नहीं, समझ से। 2. संस्कार शब्दों से नहीं, आचरण से। बच्चे वही सीखते हैं जो आप करते हैं। 3. हर इच्छा पूरी करना प्रेम नहीं, संयम सिखाना ही सच्चा स्नेह है। 4. गलती पर दंड नहीं, दिशा, गलती सीखने का द्वार है। 5. करुणा सबसे बड़ा गुण, जो दया नहीं सीखता वो ज्ञान पाकर भी अंधा रहता है। 7वां दृश्य, एक प्रयोग। बुद्ध ने अर्जुन को 7 दिन आश्रम में रहने को कहा। पहले दिन अर्जुन को झाड़ू लगाने को कहा गया। उसका अहंकार जाग उठा। दूसरे दिन बीमार साधु की सेवा। तीसरे दिन मौन। चौथे दिन ध्यान। 5वें दिन गरीबों को भोजन। 6ठे दिन अपने अपराध लिखना। 7वें दिन क्षमा मांगना। 8वां दृश्य, परिवर्तन। 7वें दिन अर्जुन रो पड़ा। मैंने दूसरों को कमजोर समझा, पर सबसे कमजोर मैं था। सेठ धर्मपाल की आंखों में आंसू थे। बुद्ध बोले, आज तुम्हारा पुत्र पैदा हुआ है। 9वां दृश्य, माता पिता का बोध। सेठ धर्मपाल बुद्ध के चरणों में झुक गया। मैंने धन दिया, समय नहीं। मैंने सुविधा दी, संस्कार नहीं। बुद्ध बोले, अब देर नहीं, सही परवरिश आज से शुरू होती है। 10वां दृश्य, गांव का परिवर्तन। सुवर्णग्राम बदलने लगा। माता पिता बच्चों से बात करने लगे। शिक्षक सिर्फ अंक नहीं, मूल्य सिखाने लगे। बच्चे बड़ों का आदर करने लगे। अर्जुन आगे चलकर गांव का सबसे करुणामय व्यक्ति बना। अंतिम उपदेश, गौतम बुद्ध बोले, बच्चों को सफल नहीं, सजग इंसान बनाओ। जो मन को जीत ले वही जीवन जीतता है। पीपल के पत्ते हवा में हिले और सुवर्णग्राम में पहली बार शांति उतरी। कहानी की मूल सीख, परवरिश भविष्य गढ़ती है। प्रेम जोड़ अनुशासन इक्वल्स सही संस्कार। बुद्ध की शिक्षा आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस कहानी पर आधारित कुछ विचार विमर्श के प्रश्न तैयार करूं, जिन्हें आप बच्चों या